नमस्ते दोस्तों, ऑडिटरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट किताब के बारे में, जिसे लिखा है डैरियस फोरू ने। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने ख्यालों को बदलकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बुक के हिसाब से हमारे थॉट्स पर हमारा कंट्रोल जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, फिर चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या कुछ और। हर चीज में सुधार हो सकता है। तो आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए ताकि मैं जो भी बातें बताऊंगा उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थॉट्स की ताकत, द पावर ऑफ थॉट्स। आपके थॉट्स आपके लाइफ को कंट्रोल करने की अनबिलीवेबल पावर रखते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके डिसीजंस और आपकी एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी शेप करते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। जैसे अगर आप लगातार खुद को कहते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, तो आपका ब्रेन सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। आपके एक्शंस को इफेक्ट करके आपके थॉट्स आपके एक्शंस को इंस्पायर करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप किसी काम को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा करने की ज्यादा कोशिश करेंगे और बहुत चांसेस हैं कि आप उस काम को पूरा कर भी लेंगे। वहीं अगर आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो शायद आप उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बुक में एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल है जिस इंसान ने खुद को ये कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वो इंसान बीमारी से बड़ा है, वो बीमारी को हराकर जिंदगी की लड़ाई जीत सकता है, और वो जीता भी। और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी दिया है जिसने खुद को ये कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वो अजेय है, उससे अपने बिजनेस में कोई नहीं हरा सकता है। पॉइंट नंबर 2, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीफ्स। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में रुकावट डालते हैं। इन बाधाओं को हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। ये वे गहरे बैठे ख्याल होते हैं जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। आइए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम मानते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते? अगर आपका जवाब इनमें से किसी भी सवाल में हाँ है, तो ये पॉसिबल है कि आपको अपनी लिमिट करने वाले बिलीव्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रैटेजीज देती है जिनमें शामिल हैं अपने थॉट्स को चैलेंज करें, नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। खुद से काइंड रहें। खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करेंगे। खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप केपेबल हैं। छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और बड़े गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट नंबर 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान, द साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके थॉट्स और एक्शंस के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और अडेप्ट करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग नए एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्स करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहां तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नए स्किल सीखना। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई नई लैंग्वेज हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस को रिस्पॉन्स करता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना। पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें।
रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियां करना, नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना, ये सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार ये पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, जैसे माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग, इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पे कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें पीछे खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट नंबर 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने पर अपना फोकस करना। बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपकी जीवन में खुशी और सैटिस्फैक्शन लाने के लिए बेहद ज़रूरी है। थैंकफुलनेस को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? एक थैंकफुल जर्नल रखें। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देगा और आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की ज़्यादा सराहना करने में मदद करेगा। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये एक सुंदर सनसेट हो सकता है या फिर बस ये फैक्ट कि आप हेल्दी और अलाइव हैं। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना ना भूलें। ये सिंपल एक्ट थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। ये इस तरह काम करता है। मनचाहे फ्यूचर की इमेजिनेशन करना। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली ये इमेजिनेशन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिनेशन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाले पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउड या सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने की इंस्पिरेशन के तौर पर यूज करें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का यूज करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। पॉइंट नंबर 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद ज़रूरी है। आइए इन 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। क्लियर गोल सेटिंग। स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन करें। गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। इच्छाओं से गोल्स को अलग करें। इच्छाएं अनक्लियर होती हैं जबकि गोल्स क्लियर और ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं फिट होना चाहता हूं, एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक क्लियर गोल है। रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको इंस्पायर रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना। बाधाओं की पहचान करें। रास्ते में आने वाली चैलेंजेस और बाधाओं को पहले से ही पहचान लें, इससे आप उनके लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। वर्क प्लान बनाना। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें ऑल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस को भी शामिल करें। रेजिलियंस बनाए रखें। चीज़ें हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। फ्लेक्सिबल रहें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लान्स को एडजस्ट करें। मोटिवेटेड रहना। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेसेस का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। नेगेटिव थॉट से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर और अपने कैपेबिलिटीज पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़ें।
ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट नंबर 7, रिश्ते बनाना। थिंक स्ट्रेट बुक मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की इंपॉर्टेंस पर काफ़ी जोर देती है। ये सिखाती है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर और ईमानदार रहें। अपनी फीलिंग्स और थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखें। एक्टिव लिसनिंग करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। आई कांटेक्ट बनाएं, खुले दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन। शांत रहें और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने और दूसरे के नज़रिए से देखें। सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहें। माफ़ी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझना। गलती एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना। काइंड और हेल्पर बने। दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं। साथ में समय बिताएं। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद है। नई चीज़ें सीखें और एक साथ बढ़ें। साथ में नई चीज़ें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। थिंक स्ट्रेट बुक प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताती है। टास्क्स को प्रायोरिटी देना। बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में टालें। ऑथर ABCD मेथड का सजेशन देता है, जहां A इंपॉर्टेंट और जरूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते, B इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी नहीं, जल्दी नहीं किए जा सकते, C कम इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी काम, D ना तो इंपॉर्टेंट और ना ही जरूरी काम। A टास्क को पहले करें, फिर B, और अगर समय हो तो C। D टास्क को टालें या हटा दें। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। बुक बताती है कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस और शोर। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स और आलस। इन्हें कम करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे फोन को साइलेंट मोड में रखना या अलग रखना, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना, शांत इन्वायरमेंट में काम करना, टू डू सूची बनाना और उस पर ध्यान देना, माइंडफुलनेस और ध्यान की प्रैक्टिस करना, एफिशिएंटली काम करना। बुक समय बचाने और ज्यादा हासिल करने के लिए एफिशिएंसी से काम करने के तरीके सिखाती है। इसमें शामिल है एक बार में एक ही काम करना और मल्टीटास्किंग से बचना, छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का लेवल बनाए रखना, ऑटोमेशन टूल्स और टेक्निक का यूज करना, पार्किंसंस लॉ लागू करना जो कहता है कि किसी वर्क को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है, 2 मिनट रूल का यूज करना जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें। इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेजी से पा सकते हैं। बुक में दिए गए अन्य सजेशंस में शामिल है रेगुलरली काम की रिव्यू करना और सुधार करना, छोटे गोल सेट करना और उन्हें मनाना, दूसरों से मदद लेना, पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक होना। पॉइंट नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। प्रिंसिपल नंबर 1, इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। गोल्स सेट करें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल के लिए आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपेयर करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। इमोशन से बचें,
इमोशनल इम्पल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें और डिसीजन लेने से पहले सभी साइड्स पर विचार करें। प्रिंसिपल नंबर 2, कर्ज से निपटना। कर्ज का मैनेजमेंट करें। अपने कर्ज का ट्रैक रखें और ब्याज दरों और मिनिमम पेमेंट को कम करने के तरीकों की तलाश करें। प्लान बनाएं। कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट्स करना, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना और एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना शामिल हो सकता है। हेल्प लें। यदि आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से सहायता लें। प्रिंसिपल नंबर 3, फाइनेंशियल गोल्स को पाना। सेविंग्स की आदत डालें। रेगुलरली बचत करने की आदत डालें, भले ही अमाउंट कम ही क्यों ना हो। समय के साथ आपकी सेविंग्स अमाउंट बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट करें। अपनी बचत को समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें। यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अपने खर्चों को ट्रैक करें। इससे आपको ज़रूरी खर्चों की पहचान करने और बचत करने के लिए और जगह खोजने में मदद मिल सकती है। सेल्फ अवेयरनेस। अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहें। जिम्मेदारी लें। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें। क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 10, ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग। आपकी ओवरऑल हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग शामिल है। इन सभी एरियाज में हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपना ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। हैबिट नंबर 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपनी टेंशन्स को पहचानें। अपने टेंशन्स के सोर्सेस को समझने से उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज टेंशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। हैबिट नंबर 2, नींद में सुधार। एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। हॉट बाथ करना, पढ़ना या लाइट म्यूजिक सुनना आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। मेक श्योर कि आपका बेडरूम डार्क, क्वाइट और ठंडा है। कैफीन और अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड करें। ये सब्सटेंस आपकी स्लीप को इंटरप्ट कर सकते हैं। हैबिट नंबर 3, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना। हेल्दी फूड खाएं। एक बैलेंस डाइट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सपोर्ट कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कई फायदे देता है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें। मजबूत सोशल रिलेशंस आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें हेल्दी तरीकों से एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।